वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैल्शा। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सीपीयू के बारे में, टाइप्स ऑफ सीपीयू रजिस्टर देखे थे, सीपीयू कंपोनेंट्स एंड सीपीयू फंक्शन। तो सीपीयू से रिलेटेड आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे टॉपिक हमने कल की क्लास में डिस्कस किए थे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ई डेमोक्रेसी, जैसा कि आपको दिखाई भी दे रहा है, ई लोकतंत्र। ठीक है, यहाँ से आपके एनवीएस के एग्जाम में एक क्वेश्चन आने का चांस रहता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर अगर आपने देखा हो तो वहां पे ई डेमोक्रेसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन भी क्या है, यहाँ पे एक मार्क भी क्या होता है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसीलिए हम पहले वो टॉपिक्स कर रहे हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक ई डेमोक्रेसी। ज्यादा लंबा आपका टॉपिक नहीं रहेगा, छोटी सी एक क्लास रहेगी, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो केवल इसके डेफिनेशन से रिलेटेड पूछा जाता है। आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि भाई ई डेमोक्रेसी के अंदर एक्चुअली में क्या होता है। इतने ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इतने में से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो देखो यहाँ पे ई डेमोक्रेसी से पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई डेमोक्रेसी क्या होती है, लोकतंत्र क्या होता है। जैसा हमें पता है कि इंडिया भी क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो डेमोक्रेसी का मतलब हम सभी को पता है, डेमोक्रेसी का मतलब यहाँ पे एक लाइन में अगर हम समझे तो रूल बाय पीपल। अब यहाँ पे हमारा टॉपिक डेमोक्रेसी नहीं है, हमारा टॉपिक क्या है, ई डेमोक्रेसी। ई डेमोक्रेसी सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि भाई ई डेमोक्रेसी में ई क्या है। तो ई डेमोक्रेसी में ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक डेमोक्रेसी। क्या फुल फॉर्म रहेगी, इलेक्ट्रॉनिक डेमोक्रेसी। ई डेमोक्रेसी के और भी और नाम होते हैं, जैसे कि आपको देखेंगे यहाँ पे ई डेमोक्रेसी को डिजिटल डेमोक्रेसी भी कहा जाता है और इंटरनेट डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। तो यहां से हमें क्या पता चला कि भाई ई डेमोक्रेसी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डेमोक्रेसी, एंड इलेक्ट्रॉनिक डेमोक्रेसी को डिजिटल डेमोक्रेसी भी कहते हैं, इंटरनेट डेमोक्रेसी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो क्या थी, इसकी बेसिक सी फुल फॉर्म थी जो हमें स्टार्टिंग में पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, यूजेस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं हम, आईसीटी कहते हैं, इन पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस प्रोसेस। मेन आपकी यही डेफिनेशन है जो एग्जाम में हर बार रिपीट होती है। ठीक है, यही डेफिनेशन से एग्जाम में पूछा जाता है, या तो आपसे ये डेफिनेशन ऑप्शन में पूछी जाएगी या फिर आपको डेफिनेशन क्वेश्चन में दी जाएगी एंड देन आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये डेफिनेशन किसकी है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपकी अभी तक रिपीट हुई है, आपके प्रीवियस ईयर अगर आप देखेंगे तो उनमें ये डेफिनेशन को रिपीट किया गया है। तो यहाँ पे ई डेमोक्रेसी क्या कहती है कि भाई मेन जो कॉन्सेप्ट है ई डेमोक्रेसी, इलेक्ट्रॉनिक डेमोक्रेसी, जहां पर भी इलेक्ट्रॉनिक का वर्ड आ जाता है, जैसे कि ई लर्निंग होती है, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग कहते हैं हम उसे, इलेक्ट्रॉनिक आपकी शॉपिंग होती है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक वर्ड ऐड हो जाता है तो इसका मतलब उसके अंदर आपका कंप्यूटर एंड इंटरनेट ऐड हो गया है। उसका मतलब क्या हुआ कि उस टेक्नोलॉजी के अंदर, उस कॉन्सेप्ट के अंदर आपका आईसीटी ऐड हो गया है। जहां पे भी आपको ई दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रॉनिक दिखाई दे रहा है, ई इलेक्ट्रॉनिक आप देख सकते हो, ई लर्निंग, जो इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग क्या होती है भाई, ऑनलाइन लर्निंग जिसे कहते हैं, उसी तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग भी करते हैं। तो ये सब क्या होती है कि इसके अंदर आईसीटी को ऐड कर दिया जाता है। तो उसी तरह से ई डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर आईसीटी के टूल्स ऐड कर दिए गए हैं। एंड कहां पे करे ये टूल्स ऐड किए गए हैं, पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस प्रोसेस में। स्पेशली आपका ई डेमोक्रेसी किससे रिलेटेड है, पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस प्रोसेस से ये रिलेटेड रहेगा। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट इसका है। अब थोड़ा सा और इसको हम डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि भाई एक्चुअली में ई डेमोक्रेसी में और क्या क्या चीजें होती है। हिंदी में यहाँ पे आप देख सकते हो, ई लोकतंत्र आईसीटी के माध्यम से लोकतंत्र, लोकतांत्रिक संस्थाओं और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के समर्थन और वृद्धि के रूप में लोकतंत्र के बारे में सबसे ऊपर है। इसका मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र का इलेक्ट्रॉनिक समर्थन है। ठीक है, बेसिक डेफिनेशन हमें समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं।
Electronic democracy incorporates a diverse range of tools that use both existing and emerging information sources. इलेक्ट्रॉनिक डेमोक्रेसी क्या कहती है कि भाई इसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट टूल्स का यूज करेंगे एंड वो जो टूल्स हम यूज कर रहे हैं वो दोनों टूल्स होंगे अभी फिलहाल जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो ट्रेडिशनल टूल्स है वो भी यहाँ पे हम यूज करेंगे एंड जो उभरते हुए न्यू टेक्नोलॉजी वाले जैसे कि इंटरनेट से रिलेटेड जो टूल्स है उनका भी हम यहाँ पे यूज करेंगे. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक डेमोक्रेसी आपके दोनों टाइप के टूल्स यूज करती है. कौन कौन से? ट्रेडिशनल टूल्स भी यूज करती है एंड इंटरनेट से रिलेटेड टूल्स भी यूज करती है. जो ट्रेडिशनल टूल्स होते हैं उनको हम कह रहे हैं कि एग्जिस्टिंग टूल्स, जो अभी फिलहाल एग्जिस्ट है, मौजूदा है यहाँ पे. एंड इमर्जिंग मतलब कि यहाँ पे जो अभी उभर रहे हैं, मतलब कि अभी भी उनका विकास हो रहा है, वो टूल्स भी हम इसमें यूज करेंगे. ठीक है, these tools provide a platform for the public to express their concern, interest and perspectives and to contribute evidence that may influence decision making process at the community, national और global level. ये जो टूल्स हम यूज कर रहे हैं, ई डेमोक्रेसी या डेमोक्रेसी, इसका मतलब क्या है कि जो पब्लिक है वो अपना क्या कर रही है यहाँ पे, अपना इंटरेस्ट यहाँ पे शो कर रही है. ठीक है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि भाई लोग अपने पीपल्स जो है, पर्सन जो है वो अपने कंसर्न, अपने इंटरेस्ट यहाँ पे शो करेंगे. ई डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? सेम चीज, पब्लिक अपने फीलिंग्स, अपने कंसर्न, जो भी उनका व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है, वो अपना एक्सप्रेस करेगी. लेकिन यहाँ पे ई डेमोक्रेसी का मतलब है कि यहाँ पे वो आईसीटी टूल्स का यूज करेगी. अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस करने के लिए पब्लिक यहाँ पे क्या कर रही है? आईसीटी टूल्स का यूज कर रही है. ठीक है, ये उपकरण जनता को अपनी चिंताओं, रुचियों और दृष्टिकोणों को व्यक्त करने और समुदाय, राष्ट्रीय या वैश्विक स्तर पर निर्णय लेने, देखो निर्णय भी लिया जा सकता है. ठीक है, ये जो यहाँ पे वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को यहाँ पे एक्सप्रेस करेंगे ना, उस पॉइंट ऑफ व्यू के बेसिस पे डिसीजन भी लिए जाते हैं कि प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाले साक्ष्य का योगदान करने के लिए क्या कर रही है? एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं. ये टूल्स एक्चुअली में क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं? एक प्लेटफॉर्म जहां पे पब्लिक अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस करेगी. इतना हमें पता चल गया कि भाई ई डेमोक्रेसी में एक्चुअली में हो क्या रहा है. आगे चलते जाइए, आपको और क्लियर हो जाएगा कि ई डेमोक्रेसी में एक्चुअली में होता क्या है. क्लास अच्छी लगी तो जरूर शेयर करना एंड लाइक भी कर देना. ओके, ई डेमोक्रेसी leverages both traditional broadcast technology such as television and radio as well as newer interactive internet enabled device and application including polling system. ये अभी मैंने आपको बताया कि भाई ई डेमोक्रेसी के अंदर जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है, ट्रेडिशनल ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी. ठीक है, ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एक जो आप कोई भी पर्सन अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस कर रहा है, वो एक साथ सभी को यहाँ पे क्या होता है भाई? सुनाई देता है, दिखाई देता है. एंड इनके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी आती है? जैसे टेलीविजन पे कोई अपना यहाँ पे अपना इंटरव्यू दे रहा है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है, या रेडियो के थ्रू अपने वो इंटरेस्ट को एक्सप्रेस कर रहा है. तो टेलीविजन एंड रेडियो ये क्या है? ट्रेडिशनल ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी है. और अभी जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो इंटरनेट बेस्ड टेक्नोलॉजी है. ठीक है, एंड यहाँ पे पोलिंग सिस्टम भी इंक्लूड किया जाता है. पोलिंग सिस्टम देखते हैं ना, जब वोट गिरते हैं तो वहां पे पोल्स चलाते हैं कि भाई कौन जीत रहा है कौन नहीं, तो वही पोलिंग सिस्टम यहाँ पे है. तो पोलिंग सिस्टम भी क्या है? ई डेमोक्रेसी के अंदर ही आ रहा है. ई लोकतंत्र पारंपरिक प्रसारण प्रौद्योगिकियों जैसे टेलीविजन और रेडियो, साथ ही मतदान प्रणालियों सहित नए इंटरैक्टिव इंटरनेट सक्षम उपकरणों और अनुप्रयोगों दोनों का लाभ उठाता है. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. These emerging technologies have become popular means of public participation, allowing a broad range of stakeholders to access information and contribute directly via the internet.
Moreover, large groups can offer real-time input at public meetings using electronic polling devices. यहाँ पे देखो, एक बात तो ये है कि भाई ये जो पॉलिंग डिवाइसेस है, जो इलेक्ट्रॉनिक पॉलिंग डिवाइस होते हैं, उन पे जैसे कि अभी आपने देखा होगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी कुछ लोगों ने चंडीगढ़ आईसीटी के लिए पोल स्टार्ट किया था, तो उस पे भी एक तरह से रियल टाइम इनपुट जाती है। तो रियल टाइम इनपुट भी जाती है इन इलेक्ट्रॉनिक पॉलिंग डिवाइसेस से। इन पॉलिंग डिवाइस से क्या हो रहा है कि भाई सभी अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस कर रहे हैं, एंड यहाँ पे जो स्टैक होल्डर्स है वो भी इस जो टेक्नोलॉजी का है वो बेनिफिट ले पाते हैं, और इंटरनेट का भी यहाँ पे वो डायरेक्टली यूज करते हैं। ये उभरती प्रौद्योगिकियां सार्वजनिक भागीदारी के लिए लोकप्रिय साधन बन गई है, जिससे हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला को जानकारी तक पहुंचने और इंटरनेट के माध्यम से सीधे योगदान करने की अनुमति मिलती है। इसके अलावा बड़े समूह इलेक्ट्रॉनिक मतदान उपकरणों का उपयोग करके सार्वजनिक बैठकों में वास्तविक समय इनपुट प्रदान कर सकते हैं। हो गया, इतना में समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यूटिलाइजिंग आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ई डेमोक्रेसी बॉल्स्टर्स पॉलिटिकल सेल्फ डिटर्मिनेशन। मेनली देखो ये क्या कर रही है कि भाई आईसीटी का यूज करके जो ई डेमोक्रेसी, ई लोकतंत्र है, जो पॉलिटिकल सेल्फ डिटर्मिनेशन, राजनीतिक आत्मनिर्णय को बढ़ाता है। कुल मिला के हम क्या कह सकते हैं, इट कलेक्ट्स सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेटा टू एनहेंस डेमोक्रेटिक एंगेजमेंट। तो कुल मिला के हमने क्या कहा कि भाई ई डेमोक्रेसी में ये सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल डेटा को यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या था आपका आज का टॉपिक था, ई डेमोक्रेसी। आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअली में ई डेमोक्रेसी क्या होता है, इसका पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। अभी हम देख लेते हैं कि भाई जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन किस टाइप से पूछे गए हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है वो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू ई डेमोक्रेसी? To provide services to bring the state closer to the citizen, the use of IT facilitate the ability of all sections of society to participate in the governance of the state. The use of ICT to modernize the state, the use of IT to improve the ability of the government to address the need of the society. तो ई डेमोक्रेसी क्या होती है भाई? सबसे पहली बात तो ई डेमोक्रेसी के अंदर आईटी, आईसीटी टूल्स का यूज होता है। तो देखो यहाँ पे आईटी कहाँ पे है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है टू प्रोवाइड सर्विसेज टू ब्रिंग द स्टेट क्लोजर टू द सिटीजन, ये यहाँ पे इनकरेक्ट है। थर्ड ऑप्शन देखो, द यूज ऑफ आईसीटी टू मॉडर्नाइज द स्टेट, ये भी इनकरेक्ट रहेगा। द यूज ऑफ आईटी टू इंप्रूव द एबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू एड्रेस द नीड ऑफ सोसाइटी, कि भाई गवर्नमेंट को यहाँ पे क्या कर रही है, एक एबिलिटी यहाँ पे इंप्रूव कर रही है कि वो सोसाइटी को अच्छे से और उनकी नीड्स को एड्रेस कर पाए, ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट रहेगा। द यूज ऑफ आईटी टू फैसिलिटेट द एबिलिटी ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। ऑल सेक्शन का मतलब यहाँ पे देखो, अभी हमने देखा सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल डेटा, ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट। जितने भी यहाँ पे सोसाइटी के जितने भी सेक्शंस है, जितने भी पर्सन होते हैं ना, वो अपना क्या कर सकता है, यहाँ पे पार्टिसिपेशन यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट डेटा के बारे में वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं। ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी का मतलब सोसाइटी में रहने वाले जितने भी पर्सन है यहाँ पे, वो सभी क्या कर सकते हैं, इन आईटी टूल्स का यूज कर सकते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे शेयर कर सकते हैं इन द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट रहेगा। एंड जो डेटा यहाँ पे वो दे रहे हैं सोशल, कल्चरल, वो हर टाइप के डेटा के बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देखो, विद रेफरेंस टू ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस हमारी फर्स्ट क्लास क्या थी, ई गवर्नेंस के बारे में थी। अगर आपने नहीं देखी है तो देख लेना। द यूज ऑफ आईटी to facilitate the ability of all sections of society to participate in the governance of the state refers to e-banking, e-administration, e-service, e-democracy। यहाँ पे ये सेम स्टेटमेंट ऊपर वाले क्वेश्चन में उन्होंने ऑप्शन में दिया था, एंड ये सेम स्टेटमेंट अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में मिल गई है। तो आंसर हमें पता है क्या रहेगा, ई
डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ये क्या था आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक था ई डेमोक्रेसी के बारे में। क्लास अच्छी लगी तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम एक न्यू टॉपिक देखेंगे जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, थैंक यू।